जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। रामचरितमानस के इस दोहे ने अपने आप में ही सब कुछ कह दिया है। भगवान श्री राम भारतीय संस्कृति के गौरव पुरुष हैं, भारतीय सभ्यता के गौरव पुरुष हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो संदेश है वो बहुत स्पष्ट है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी मनस्थिति में अपनी मर्यादा में हमें स्थित रहना चाहिए। मर्यादा मय दृढ़ संकल्प, दृढ़ नियमों का जीवन हो, यह संदेश रामनवमी भगवान राम उनका जीवन हमें देता है। आज रामनवमी के इस पावन अवसर पर, परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के संन्यास दीक्षा दिवस के अवसर पर आप सब कार्यकर्ताओं को, वैदिक चैनल के सब साथियों को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में हम भगवान राम को जानते हैं। भगवान राम, यदि हम कहें, कोई उनका कालखंड 9 लाख वर्ष कहता है, कोई 20,000 वर्ष कहता है, कोई उनके जन्म की बात करें तो वो 7,000 वर्ष के आसपास की बात कही जाती है। कितनी एक प्रासंगिक है मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं, परंतु अधिकतर मॉडर्न के जो लोग हैं वह 7,000 वर्ष के आसपास मानते हैं, कुछ 17,000 वर्ष के आसपास का कालखंड मानते हैं। भगवान राम का जन्म कैसे हुआ, उसके पीछे की एक छोटी सी कहानी लेकर हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि अयोध्यापति दशरथ बहुत चिंतित हुए, बहुत परेशान हुए और उठकर चले वन की ओर। जब वन की ओर जा रहे थे तो लोगों ने पूछा कि आप वन क्यों जाना चाह रहे हैं? तो कहने लगे मैं बहुत चिंता में हूँ, बहुत पीड़ित हूँ। तो उनके मंत्री ने उनको सुझाव दिया कि आप अपने गुरु के पास जाएं, आपकी समस्या का समाधान गुरु से हो जाएगा। यह निश्चित भी है और ये आप लोग इसको अनुभव भी करेंगे, मैं भी इसको अनुभव करता हूँ कि कोई विपत्ति आ जाए तो अपने गुरु को, जिसको हम अपना मार्गदर्शक मानते हैं, मेंटर मानते हैं, उसके पास हमें जाना चाहिए और वहाँ से रास्ते मिला करते हैं। कहते हैं कि अयोध्यापति दशरथ बुजुर्ग होते चले जा रहे थे, परंतु उनके परिवार में, उनके घर में कोई किलकारी नहीं गूंजी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। इस पीड़ा से पीड़ित होकर वह अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचते हैं। महर्षि वशिष्ठ उन्हें बहुत प्रेम से उनका स्वागत करते हैं और उनकी पीड़ा को समझते हुए कहते हैं कि जैसे ही ऋषि के आश्रम में उनका आगमन हुआ, राजा दशरथ पहुंचे तो कहने लगे कि मैं तो सारी पीड़ा भूल गया हूं। तो ऋषि उनके मन को पढ़ते हुए, उनकी आत्मा को पढ़ते हुए कहते हैं कि आम व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति के चेहरे को देखता है, शरीर को पढ़ता है। थोड़ा सा जानवान व्यक्ति होता है तो वो मन को पढ़ता है, परंतु जो ऋषि तत्व होते हैं, ऋषि वेत्ता होते हैं, वह आत्मा को पढ़ लेते हैं। तो आते ही भगवान वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ अयोध्यापति से पूछते हैं कि राजन, कुछ पीड़ा दिखाई देती है, कुछ चिंता सी समझ में आती है, कोई समस्या है तो बताएं। दशरथ के राजा दशरथ, अयोध्या के राजा, अपनी बात को बहुत प्रेम पूर्वक कहते हैं कि आप सब जानते हैं, आप मेरे गुरु हैं। अब मेरा एक, जिसे कहते हैं कि वानप्रस्थ काल आ रहा है और मेरे परिवार में अभी भी कोई संतान नहीं है, मैं बहुत चिंतित हूँ। आगे इस सूर्यवंश का जो ये कुल है ये कैसे आगे बढ़ेगा, अयोध्या का ये राजकाज कौन संभालेगा, मुझे ये पीड़ा खाई जा रही है। तो राजा को गुरु उपदेश देते हैं कि कोई भी इच्छा हो, यदि हमें कोई भी कामना हो और हम उसे पूरा करना चाहते हैं, तो भगवान के जो कई लगभग 24 अवतार बताए जाते हैं, उसमें एक बड़ा अवतार है, वह है यज्ञ भगवान का। तो आप यज्ञ भगवान के पास जाइए, यज्ञ भगवान की कृपा होगी तो आपके घर में संतान होगी। और हुआ भी ऐसे कि घर पर पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया गया, यज्ञ ब्रह्मा को तय किया गया और यज्ञ ब्रह्मा के निर्देशन में पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ और यज्ञ भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने यज्ञ शेष दिया। उस यज्ञ शेष के साथ
उन्होंने घोषणा की कि जैसे ही आप अपनी रानियों को इसे खिलाएंगे उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। और इसके पीछे का जो महत्व है, मैं यज्ञ के ऊपर इस बात को लेकर आना चाह रहा हूं कि जितनी भी हमारी कामनाएं हैं, इष्ट कामः यजेत। भगवान वेद कहते हैं कि आपके जीवन में जिस प्रकार भी कामनाएं हैं, जिस प्रकार की आप इच्छाएं लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं और उसको आप पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप यज्ञ करें। यह संदर्भ रामचरितमानस में बार बार आता है कि वह पुत्रेष्ठ यज्ञ किया गया। और इस यज्ञ के विषय में पुनः एक बात दोबारा आती है, जब महर्षि विश्वामित्र आगे आते हैं और कहते हैं कि मुझे राजा अपने 2 बेटे दे दो। राजा दशरथ आनाकानी करते हैं कि मैं अपने बेटों को कैसे दे दूं, मेरे तो कई सालों के बाद अब बच्चे पैदा हुए हैं और अभी तो ये पढ़ रहे हैं, इनकी अभी तो ये शिक्षा दीक्षा चल रही है। तो कहने लगे कि बस शिक्षा दीक्षा भी इनकी पूर्ण होने वाली है, अब आप मुझे इसमें से 2 बच्चे दे दो ताकि मैं यज्ञ की रक्षा करना चाहता हूं। मेरा नाम विश्वामित्र है, संपूर्ण विश्व को मैं अपना मित्र मानता हूं, परंतु कुछ दुष्ट राक्षस मेरे इस यज्ञ को बार बार खंडित करते हैं। दोस्तों मित्रों, आप सब इस बात को आप लोग भी जानते होंगे और समझते हैं, आप लोगों ने अनुभव किया होगा। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री सारी दुनिया के लिए मंगल की कामना करते हैं, सबके यश की कामना करते हैं, आयुष्य की कामना करते हैं, सबकी आरोग्य की कामना करते हैं। फिर भी ना जाने कुछ लोग बिना चाहे उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। और ये तो स्पष्ट आप महर्षि विश्वामित्र के जीवन से ही देख सकते हैं। वो कहते हैं कि मैं सबके मंगल के लिए यज्ञ कर रहा हूं, परंतु उस यज्ञ को खंडित करने के लिए सुबाहु और मरीच नामक राक्षस मेरे इस पूरे यज्ञ को खंडित करने के लिए आ रहे हैं और मुझे उसके लिए, उसकी रक्षा के लिए आपके 2 पुत्रों की, राजकुमारों की आवश्यकता है। तो कहते हैं कि वो 2 राजकुमार लेकर साथ चलते हैं, राम और लक्ष्मण को भेजा जाता है। और जब दशरथ कहते हैं कि मैं इन बच्चों को नहीं दे सकता, तो राजा अपने बाईं ओर उठकर देखते हैं, गुरु किसी आज्ञा मांगते हैं, गुरु से पूछते हैं कि क्या करना चाहिए। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि ये तो यज्ञ की संतान है, भगवान यज्ञ की कृपा से ही राम और लक्ष्मण पैदा हुए हैं, और अब यज्ञ की रक्षा के लिए यदि हम इन्हें नहीं भेजेंगे तो बड़ी विकट स्थिति पैदा हो जाएगी, हमें इनको यज्ञ की रक्षा के लिए भेजना ही चाहिए महर्षि विश्वामित्र के साथ। कहते हैं कि महर्षि विश्वामित्र के साथ जाकर राम और लक्ष्मण मरीच और सुबाहु का वध करते हैं, उनको मोक्ष प्रदान करते हैं और यज्ञ की रक्षा करते हैं। इस सारी कहानी के पीछे मेरा जो परिप्रेक्ष्य है, वो परिप्रेक्ष्य पतंजलि योगपीठ के कार्यों के साथ है। मेरा परिप्रेक्ष्य भारत स्वाभिमान की उस यात्रा के साथ है। मेरा परिप्रेक्ष्य परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के इस संन्यास दीक्षा दिवस के दृष्टिकोण से भी है। 1995 में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने गंगा के पावन तट पर हिमालय पर्वत की गोद में संन्यास लिया था। जिस वक्त संन्यास लिया था तो उनके पूजनीय गुरुजी ने आखिर रामनवमी का दिन ही क्यों चयन किया, क्यों आवश्यकता पड़ी रामनवमी के दिन का ही चयन करने की। कहा जाता है कि 9 दिवसीय नवरात्र के बाद शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के 9वें दिन भगवान राम का जन्म हुआ था और उसी पावन दिवस पर परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का संन्यास के रूप में, एक सन्यासी के रूप में जन्म हुआ। और वो सन्यासी के रूप में जो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जन्म हुआ है, इस द्विज जन्म की बात हम करते हैं, इस ज्ञानपूर्वक जन्म की बात करते हैं, त्यागमय जन्म दिवस की बात करते हैं, तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के गुरु ने आखिर कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा, उसके पीछे उनकी कोई बड़ी सोच रही होगी। मैं ऐसा समझता हूँ कि पूज्य पिता रामनिवास जी और पूज्य माता गुलाब देवी जी के पुत्र के रूप में परम श्रद्धेय स्वामी जी का नाम ही श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज है। राम शब्द उनके साथ जुड़ा हुआ है और वह देवतुल्य और देवताओं के गुणों का आधान जीवन में उनका संवर्धन करने के दृष्टिकोण से ही रामनवमी का उन्होंने चयन किया होगा, उनके पूज्य गुरुजनों ने। इस दृष्टिकोण से मुझे ये बात समझ में आती है। भगवान राम का जो बड़ा जीवन का जो बड़ा उद्देश्य है वह है मर्यादा की स्थापना करना।
दुष्टों से यज्ञ की रक्षा करना। और बात आती है राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, जब कोई विश्वामित्र चलकर राजा दशरथ के पास पहुंचता है तो वह जाकर संपत्ति नहीं मांगता, वह राष्ट्र की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए संतति मांगता है। आज उसी संपत्ति और संतति के बीच में हम झूल रहे हैं, जब परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज परिवारों से आह्वान कर रहे हैं कि वो अपनी संतति को दें, इस राष्ट्र यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए, इस पतंजलि यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए, इस आरोग्य की यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए। जिस वक्त चहुओर भयावह स्थिति बनी हुई है, उसमें एक विश्वास का दीपक लिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज निरंतर श्रद्धाचार्य श्री के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आरोग्य का दीपक लेकर, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, स्वदेशी का दीपक लेकर, वैदिक ज्ञान परंपरा का दीपक लेकर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज संपूर्ण विश्व को आरोग्य बांट रहे हैं, संपूर्ण विश्व को मित्र बनाने के लिए, विश्व की शांति के लिए, वर्ल्ड ब्रदरहुड के लिए काम कर रहे हैं। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जो ये आध्यात्मिक जन्म हुआ है, भारतीय संस्कृति की रक्षा और संवर्धन के लिए हुआ है। मैंने परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को बहुत नज़दीक से देखने और समझने का प्रयास किया और ये पाया कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज मर्यादा में सबसे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, नियमों में बहुत गहरा अटूट विश्वास रखते हैं और वह उसको जीते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के इस संन्यास दीक्षा दिवस पर आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, संन्यास का अर्थ ही है सत्य में न्यास करने वाला। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज सत्यपरक जीवन जीते हैं और जब तक वह कुछ चीज़ों को स्वयं अनुभव नहीं कर लेते तब तक वह किसी से साझा नहीं करते। उनकी योग पर, आयुर्वेद पर, प्राकृतिक चिकित्सा पर, स्वदेशी पर, भारतीय अर्थ दर्शन पर, वैदिक शिक्षा पर, जितना भी उनका पूरे वर्ल्ड डोमेन में जो उनकी बात कही जाती है, उन सब लोग ये कहते हैं कि वह प्रयोग आधारक अपनी बात कहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर अपनी बात कहते हैं, अनुभव के आधार पर अपनी बात कहते हैं। मुझे लगता है ऐसे मंत्र दृष्टा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को हम संपूर्ण संगठन की ओर से नमन करते हैं और उनका हमें गुरु के रूप में प्राप्त होना ये कोई साधारण विषय नहीं है। कहा जाता है कि जो माता पिता और गुरु होते हैं वह स्वतः नहीं मिलते, वह आपके प्रारब्ध से तय होते हैं। आपका जैसा प्रारब्ध होगा वैसा ही आपको माता पिता और गुरुजनों का आशीष प्राप्त होगा। तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, हमने निश्चित ही पूर्व जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तब हमें इतने अच्छे माता पिता मिले हैं, इतने योग्य, इतने सिद्ध गुरु मिले हैं। आज परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के विषय में जब हम बात कर रहे थे तो मेरे ध्यान में आया कि सामान्य संसारी व्यक्ति को एक गुरु क्या देते हैं, तो संसारी व्यक्ति को तो शिक्षा देते हैं कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति उस संसारी जीवन से ऊपर उठकर साधक बन जाता है, तपस्या कर लेता है, जो साधना करता है, तो फिर गुरु उसको दीक्षा देते हैं। और जब वह ही व्यक्ति अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है, दीक्षा पूरी कर लेता है, तो गुरुजन उसको भिक्षा देते हैं और फिर गुरुजन की जब भिक्षा मिलती है तो व्यक्ति का जीवन कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कृपा मूर्ति हैं, करुणा मूर्ति हैं, एक ममता का, वात्सल्य का भाव उनके अंदर सदैव रहता है, करुणा का भाव। कोई संत के मूल में यदि कोई मूल तत्व रहता है तो वो करुणा का ही है। तो जो संत है वो तो नवनीत समानः, वह तो ऐसे होते हैं जैसे मक्खन के रूप में होता है, हल्की सी किसी की पीड़ा देखते हैं तो वह पिघल जाते हैं। करुणा उनका मूल तत्व रहता है। कृपा तो वो कृपा पात्र पर करते ही हैं, परंतु करुणा तो सब पर करते हैं। कोई भी पीड़ित आ जाए, कोई भी सन्मुख आ जाए, उसके ऊपर अपनी कृपा, अपनी करुणा का वरदस्त बना कर रखते हैं। और गुरु के हाथों से लिया हुआ प्रसाद उसको ही मिलता है, वो प्रसाद जो शुद्ध होता है। शुद्धो असि बुद्धो असि, कहा जाता है कि जो व्यक्ति शुद्ध होता है वही बुद्ध हो सकता है। तो आइए, यदि हम
ज्ञानवान बनना चाहते हैं, बुद्ध को प्राप्त होना चाहते हैं, बोध को प्राप्त होना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हम शुद्ध हों। गुरु के चरणों में जाने से, अपने सदगुरु के चरणों में जाने से पहले यदि उनसे हम कुछ प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं, कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, शिक्षा दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, भिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले हम स्वयं शुद्ध हों, पवित्र अपना जीवन बनाएं और फिर हमें प्रसाद मिलेगा। और मैं तो जानता हूँ परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के बहुत नज़दीक रहकर भी मैंने देखा है और जाना है कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बहुत दृढ़ता के साथ इस बात को कहते हैं कि मैं किसी को शिष्य नहीं बनाना चाहता, किसी को चेला चेली नहीं बनाना चाहता, मैं स्वयं महर्षि देवदयानंद का शिष्य हूँ और मैं उसको ही शिष्य मानता हूँ। मैं तो चाहता हूँ मेरा प्रतिरूप बने, जैसे मैं कार्य कर रहा हूँ समाज और राष्ट्र के लिए बिल्कुल निष्प्रिय भाव के साथ, निस्वार्थ भाव के साथ, वैसे ही कोई व्यक्ति आए अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जीवन की, अपने प्राणों की आहुति देते हुए दिन रात विकल्प रहित संकल्प लेकर अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ कार्य करे। बस मैं ऐसे भारत का निर्माण देखना चाहता हूँ जहाँ सुबह सारा भारत उठे, योग और यज्ञ सब करें और एक स्वर्ग का वातावरण हो, वेदों की ऋचाएं गूंजें। एक ऐसा वातावरण श्रद्धेय स्वामी जी महाराज देखना चाहते हैं, ये उनका स्वप्न है। और ये स्वप्न हम सब लोग मिलकर पूरा करेंगे, क्योंकि कहा जाता है एक पवित्र जो व्यक्ति होता है, शुद्ध व्यक्ति होता है, उसे ही प्रसाद मिलता है, परंतु प्रसाद बांट कर ही खाना चाहिए। हमें श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने योग का, यज्ञ का, आत्म प्रेरणा का, आत्मबोध का, राष्ट्र प्रेम का जो यह प्रसाद दिया है, आइए हम सब भाई बहन मिलकर उस प्रसाद को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं। जितना प्रसाद वो आगे बटेगा उतनी ही प्रसन्नता हमें प्राप्त होने वाली है। मैं पिछले दिनों परम श्रद्धेय संत चरण पूज्य मुरारी बापू जी के यहाँ हरिद्वार में महाकुंभ में कथा में मुझे जाने का अवसर मिला। वह हरिद्वार की उस कथा में कह रहे थे कि यह मानस हरिद्वार है, ये मानस ही, रामचरित मानस ही हरिद्वार है, अर्थात भगवान का द्वार है। और इसकी बात करते करते उन्होंने जब ये बात कही कि धर्म का द्वार क्या है, तो उन्होंने कहा कि धर्म का द्वार वैराग्य है। और फिर कहा कि धर्म का फल क्या है, तो मुझे बहुत अचरज हुआ कि धर्म का फल तो पीड़ा है। धर्म का फल पीड़ा होता है, ये जानकर मुझे बहुत अचरज हुआ और मैं बहुत चिंता के साथ इसको सोच रहा था कि व्यक्ति धार्मिक हो, धार्मिक होना, उसकी जो संवेदनशीलता है वो बढ़ती है। ये भी सत्य है कि धर्म वैराग्य के साथ आता है। महर्षि पतंजलि भी इस बात को कहते हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। योग को सिद्ध करने वाले व्यक्ति के लिए भी अभ्यास, निरंतर अभ्यास की बात कही, वैराग्य की बात कही। ये बात तो मुझे स्पष्ट आ रही थी, परंतु धर्म का फल पीड़ा है, ये ध्यान में नहीं आ रहा था। तो एक गीत जो महात्मा गांधी जी के साथ चला करता था वो दिमाग में गूंजा, वैष्णवचन तो तेने रे कहिए जो पीड़ पराई जाने रे, वैष्णवचन तो तेने कहिए जो ये पीड़ पराई जाने रे। तो साहब वैष्णव जन तो वही हैं जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानकर वैसे ही करुणा प्रधान हो जाते हैं, वैसे ही उनके मन में वैसी पीड़ा उभरती है और वह उसके लिए उस पीड़ा को समाप्त करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जब ये बात मेरे ध्यान में आई तो मुझे लगा परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज धर्म के प्रतीक होकर, मर्यादा के प्रतीक होकर, सत्य के प्रतीक होकर वह अपना जीवन जीते हैं, परंतु उन्होंने स्वयं के सुख के लिए कभी कामना नहीं की, परंतु सबके जीवन में प्रसन्नता आए, सबके जीवन में सुख आए, उसके लिए निरंतर वो प्रयास करते हैं। तो धर्म का द्वार तो निश्चित रूप से वैराग्य है, परंतु धर्म का फल पीड़ा ही है साहब। क्योंकि जब आप धार्मिक हो जाते हैं, जब सबके भीतर उस परमात्म तत्व को देखने लग जाते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याम अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो हर व्यक्ति में उस परमात्म तत्व को देखने लग जाए, वही व्यक्ति धार्मिक है, वही व्यक्ति सात्विक है।
वही व्यक्ति पवित्र है, वही करुणा प्रधान है। बस श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अब सब में उस परमात्मा की स्वरूप को देखने लग गए हैं और वो करुणा का प्रधान है, सबकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मानकर वह जीते हैं। हम उनके इस भाव को नमन करते हैं। वो इस कालखंड में, इस कली काल में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, मुझे तो बहुत प्रेम पूर्वक मैं इस बात को हृदय से बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, वह एक दिव्य आत्मा ही है। ईश्वर के विशेष आशीर्वाद के रूप में मैं उन्हें देखता हूँ कि वह इस काल को जो पूर्णतः भ्रष्टाचार युक्त हो चुका था, पूर्णतः रोगमय हो चुका था, भोगमय हो चुका था, उस सब में आरोग्य का दीपक जलाने वाले, भारतीयता का दीपक जलाने वाले, आध्यात्मिकता का दीपक प्रज्वलित करने वाले परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को आज उनके संन्यास दीक्षा दिवस के पूर्व संध्या पर हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। मैं बात कर रहा था कि अर्थ का द्वार क्या है। जैसे धर्म का द्वार मैंने बात की, वैसे अर्थ का भी द्वार होते हैं। अर्थ के दो द्वार हैं। पूज्य मुरारी बापू जी महाराज कह रहे थे कि अर्थ के जो दो द्वार हैं उनमें पहला द्वार है आपका प्रारब्ध और दूसरा है आपका पुरुषार्थ। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भी पुरुषार्थ पर बहुत अधिक बल देते हैं। वो कहते हैं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना चाहिए, विकल्प रहित संकल्प होना चाहिए। और मैं इस बात से श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के सहमत हूं कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कहते हैं कि आप गरीब पैदा हो सकते हैं परंतु आप गरीब मर नहीं सकते। आपको भगवान ने यदि दो हाथ दिए हैं तो आप पुरुषार्थ करें और अपने आप को सबल बना के दिखाएं, समृद्ध बनाकर दिखाएं। पूरे विश्व में भारतीय दर्शन को पता नहीं किस प्रकार, भारतीय अध्यात्म को कुछ लोगों ने पता नहीं किस प्रकार इस प्रकार पोषित कर दिया कि अध्यात्म मायने फकीरी, अध्यात्म मायने गरीबी। फकीरी होना अलग बात है, गरीबी होना दूसरी बात है। अध्यात्म मायने गरीबी कतई नहीं है साहब। आप अर्थ कमाएं और उसको परमार्थ में लगा दें। आज पतंजलि योगपीठ, पतंजलि आयुर्वेद के माध्यम से जो पुरुषार्थ पूर्वक धन का अर्जन करता है उसे परमार्थ में लगाता है। 100% चैरिटी में गुरुकुल बन रहे हैं, यज्ञशालाएं बन रही हैं, गौशालाएं बन रही हैं, भारतीय संस्कृति का संवर्धन हो रहा है, कितने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। विश्वविद्यालयों के माध्यम से भारतीय संस्कृति की रक्षा हो रही है। भारतीय भाषा जो विलुप्त हो रही थी उस संस्कृत भाषा का गौरवगान हो रहा है। कितना बड़ा कार्य परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री के माध्यम से हो रहा है। और अर्थ के जैसे दो द्वार कहा, वैसे ही कहा कि जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो काम किसका द्वार है? तो कहते हैं काम नरक का द्वार है। और मोक्ष, मोक्ष परमात्मा का द्वार है। यदि आप मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो अर्थात आप परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, आप मोक्ष तक पहुंचे, आप मायने ईश्वर के सन्निधि में पहुंच गए। और इस पूरे श्री रामनवमी के कार्यक्रम को, संन्यास दीक्षा के कार्यक्रम को हमने संगठन की ओर से एक पूरी योजना पूर्वक मनाने का प्रयास किया है। हम तीनों भाई बहनों की ओर से एक पत्र संपूर्ण संगठन को इस प्रकार भिजवाया गया है और यह बैनर भी तैयार किया गया है जहां योग शिविर एवं वैदिक यज्ञ की बात की गई है। और इस यज्ञ में हमने इस कोरोना के साथ जंग, योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा के संग, इस थीम के साथ इस कार्यक्रम को करने का लक्ष्य बनाया है। क्योंकि यज्ञ करते करते आप औषधीय सामग्री के साथ जब यज्ञ करते हैं, उसमें गिलोय और नीम डालते हैं, तो आप ये एयरबोर्न जो डिजीज है कोरोना, ये हवा के माध्यम से प्रचारित होता है। कोई व्यक्ति यदि पीड़ित है, यदि वो छींकता है या वो बात करता है, तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलती हैं उसके माध्यम से ये एयर में जाता है और एयर से दूसरे व्यक्ति को यह संक्रमण लग जाता है। दोस्तों, इस एयरबोर्न डिजीज को यदि आप अपने घर में बैठे हैं तब भी यदि बाहर से हवा आ रही है तो उसमें वह कंटेंट आ सकता है। आइए हम अपने घर को हर रोज वायरल लोड से मुक्त कर सकते हैं, यज्ञ करके, वैदिक यज्ञ करके, औषधीय यज्ञ करके,
तो हमने एक बैठक की अपने सब कार्यकर्ताओं के साथ। 13 अप्रैल को जब हमने मध्य, दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र के अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, तो इस विषय में को तय किया कि कम से कम एक राज्य में 1000 औषधीय यज्ञ हम करेंगे। जब 1000 औषधीय यज्ञ होंगे तो निश्चित रूप से वायु कितनी ज़्यादा सुगंधित तो हो ही जाएगी, रोग मुक्त भी हो जाएगी, संक्रमण मुक्त भी हो जाएगी। तो आइए हम अपने अपने क्षेत्र को संक्रमण मुक्त करने का, अपने अपने घर को संक्रमण मुक्त करने का कार्य आरंभ करें। और इस औषधीय यज्ञ में आप गिलोय, नीम, अश्वगंधा, तुलसी और गूगल का विशेष प्रयोग करें, हल्दी का विशेष प्रयोग करें। तो निश्चित रूप से कपूर का प्रयोग करते करते आप इस औषधीय यज्ञ के माध्यम से वायु संक्रमण पर नियंत्रण कर पाएंगे। आइए हम सब मिलकर परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के यश कीर्ति की, आयुष्य की कामना करते हुए, उनके स्वस्थ आरोग्य जीवन की, वह वर्षों हजारों वर्षों तक उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, इस भारतीय संस्कृति पर बना रहे, माँ भारती पर। और क्योंकि जब तक श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इसी तीव्र गति से आगे बढ़ते रहेंगे, भारत का गौरवगान पूरे विश्व पटल पर होता रहेगा। तो प्रातः 8:30 बजे से 9:30 बजे तक 21 अप्रैल को बुधवार को आप भी यज्ञ करें, अपने परिवार को रोग मुक्त करें, कोरोना के संक्रमण से मुक्त करें। और जैसे ये वायु शुद्ध होगी, ये प्रसाद दूसरों तक आगे बढ़ेगा। ये यज्ञ का प्रसाद और योग का प्रसाद जब आप बांटना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से इस कोरोना की महामारी के बीच में भी आप सब स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे और आपके आसपास के आपके मित्र, बंधु, बांधव और ये पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व स्वस्थ होगा। इस भाव के साथ आपको जय श्री राम, जय भारत, जय भारती।